फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि टाइप्स ऑफ कंट्रोल में क्या क्या होता है, जैसे कि ऑटो कंट्रोल, मैनुअल कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, फीडबैक कंट्रोल, रेशियो कंट्रोल, कैस्केड कंट्रोल। उसी में से ही एक ये टाइप्स है, इसको स्प्लिट रेंज कंट्रोल बोलते हैं। तो ये आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, हमारा सेंसर एक ही होता है, कंट्रोलर एक ही होता है, आउटपुट भी एक ही होता है, लेकिन एक ही आउटपुट से हम दो फाइनल एलिमेंट कंट्रोल करते हैं। जैसे कि कंट्रोल वाल्व हो गया, ड्राइव हो गया, या ऑन ऑफ वाल्व हो गया, जो भी फाइनल एलिमेंट है। लेकिन अभी हम ये जो एग्जांपल दिए देख रहे हैं, इसमें दो कंट्रोल वाल्व यूज़ किए हैं, और ये एसिड के लिए है और एक कास्टिक के लिए। लेकिन एक कंट्रोल वाल्व के पहले ये जो ए वाई करके जो हम देख रहे हैं, ये I2P कन्वर्टर है। तो ये दो I2P कन्वर्टर सीरीज में लगे रहते हैं और इसका कैलिब्रेशन डिफरेंस होता है। जैसे कि एसिड वाला जो कंट्रोल वाल है, ये जो कंट्रोल वाल है, ये 9 to 15 PSI में इसका I2P कन्वर्टर कैलिब्रेटेड है, और कास्टिक वाला जो है, इसका I2P कन्वर्टर 9 to 3 PSI में कैलिब्रेटेड है। तो ये जो डिफरेंस कैलिब्रेशन है, इसी को हम स्प्लिट रेंज कंट्रोल बोलते हैं दोस्तों। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है, ये हमारा पीएच न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है। इसका हम फंक्शन ऑपरेशन कैसे होता है, ये इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है, अभी ये इसमें ये जो हम देख रहे हैं, ये इनकमिंग वाटर टू ट्रीटेड, यानी ये वाटर इन होगा ट्रीटमेंट के लिए, और ये जो लाइन देख रहे हैं, ये ट्रीटेड वाटर आउट है। तो ये जो वेसल है, इसके अंदर हम 7 pH हमें मेंटेन करना है। इसी को हम pH न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए हमें स्प्लिट रेंज यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका फंक्शन कैसा है, अभी देखिए। एक ये जो है, ये pH एनालाइजर है, और ये हमारा pH इंडिकेटिंग कंट्रोलर है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही हमारा pH बढ़ना शुरू होता है, तो कंट्रोलर का आउटपुट सिग्नल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। डायरेक्ट एक्शन है, इसीलिए डायरेक्ट एक्शन कैसे बोल सकते हैं हम, कि ये ईयर टू ओपन वाल है और ईयर टू क्लोज वाल कास्टिक के लिए है। तो ये वाल ओपन होना शुरू हो जाता है, जिससे एसिड वाल खुलने लगता है, और जो मिश्रण है, एसिड मिलाने से मिश्रण का pH मान कम हो जाता है। इसके विपरीत, यदि प्रक्रिया का pH कम होने लगता है, तो कंट्रोलर का आउटपुट सिग्नल भी कम हो जाता है, जिससे एसिड वाल बंद हो जाता है और कास्टिक वाल खुलने लगता है। मिश्रण के कास्टिक मिलने से मिश्रण का pH बढ़ जाता है। दोनों रेजिमेंट कंट्रोल वाल्व एक ही, यानी कि 3 से 15 PSI न्यूमेटिक सिग्नल पर कार्य करते हैं, जो I2P ट्रांजिस्टर यानी कि AY द्वारा आउटपुट किया जाता है। लेकिन दोनों वाल्व को कैलिब्रेटेड ऑपरेटिंग रेंज अलग अलग होती है। ये जो रेंज दिख रही है, ये एसिड वाला जो है वो 9 to 15 PSI में है, और कास्टिक वाला जो है वो 9 से 3 PSI में है। तो दोस्तों, इस तरीके से इसका फंक्शन होता है, यानी ये जो दोनों कंट्रोल वाल है, ये साइमल्टेनियसली ऑपरेट होते हैं, और हमारा जो प्रोसेस है उसको वो कंट्रोल करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा pH न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हमने डिस्कस किया है। और एक इसका मैं आपको टेबल भी दिखाता हूँ। देखिए, ये कंट्रोल वाल्व का टेबल है, वाल्व पोजिशनिंग टेबल। तो इसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, 0% कंट्रोलर आउटपुट रहेगा, उस टाइम में 3 PSI न्यूमेटिक सिग्नल रहेगा, और एसिड वाल, कास्टिक वाल, एसिड वाल क्लोज रहेगा और कास्टिक वाल ओपन रहेगा। और 15 PSI यानी कि 100% आउटपुट में एसिड वाल पूरा ओपन रहेगा और कास्टिक वाल पूरा क्लोज रहेगा। ये दोनों अल्टरनेट रहेंगे एक दूसरे से अपोजिट में।
और जैसे जैसे सिग्नल चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे कि 25% आउटपुट हुआ और 6 psi न्यूमेटिक सिग्नल रहा, तो हमारा कास्टिक वाला वाल्व जो है वो 50% ओपन रहेगा और एसिड वाला वाल्व जो है वो क्लोज ही रहेगा, क्योंकि उसका कैलिब्रेशन अलग है। और जैसे ही 50% आउटपुट कंट्रोलर देगा, 9 psi न्यूमेटिक सिग्नल होगा, एसिड वाल्व 9 psi पे भी फुली क्लोज ही रहेगा और 9 पे हमारा कास्टिक वाला वाल्व जो है वो पूरा क्लोज हो जाएगा। यानी कि 9 psi यानी 50% में दोनों वाल्व हमारे क्लोज रहेंगे। और जैसे ही हमारी प्रोसेस चेंज होगी, यानी पीएच चेंज होगा, सपोज पीएच बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, और जैसे ही आउटपुट हमारा 9 psi से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे कि 12 psi हो जाएगा, तो एसिड वाला वाल्व 50% यानी कि हाफ ओपन हो जाएगा, और वो कंडीशन में कास्टिक का वाल्व जो है वो फुल क्लोज रहेगा। और जैसे ही 100% कंट्रोलर आउटपुट रहेगा, यानी 15 psi आउटपुट हो जाएगा न्यूमेटिक वाला, तो एसिड वाला वाल्व जो है वो पूरा ओपन हो जाएगा और कास्टिक वाला वाल्व जो है वो पूरा क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों वाल्व फंक्शन करेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।